मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। पापा छोड़ दे ज़ारा को। पापा मत मारे। पापा नहीं मारे। कम सुनती है क्या? आजा इधर। साहब जी क्या कर रहे हैं? अल्लाह का वास्ता आपको साहब छोड़ दे। छोड़े साहब जी। सबा, मैं नहीं चाहता कि तुम उस जहन्नम में वापस जाओ, मगर जीनू। अहमर, वो मेरी बेटियों का घर है और मैं नहीं चाहती कि अंबर, मरियम या तुम्हारे साथ मेरी बेटियां रहकर इनसिक्योर हो जाएं। अभी दोनों कौन सी सिक्योर? बाप का मान तो है ना। जीनिया को देखा है किस कदर खौफजदा है मेरी बच्ची। मगर तुम अपनी बेटी का मान जरूर रखो। जीनू को हामिद ने जख्मी किया, तुम पर और ज़ारा पर हाथ उठाया। तुम उस वक्त तक नहीं जाना जब तक कम से कम हामिद दोनों बच्चियों से सॉरी नहीं कर लेता और उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। 20 साल हो गए उसको आज तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? अब तो वो मुझसे आखिरी कुर्बानी मांग रहा है जो शायद मैं उसे ना दे पाऊं। सुहाग का बंटवारा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ज़ारा की शादी वो मैं नहीं होने दे सकती। प्लीज जीनू बदल लो अपना फैसला। देखो जो शख्स हाथ उठा सकता है वो हथियार भी उठा सकता है। समझो मेरी बातों को, तुम बहुत मासूम हो। सुबह मुझे ना मामा को लेकर अपने घर जाना है, अपने पापा के पास। जिद मत करो जीनू। देखो तुम अपने साथ भी ज्यादती करी और अपनी मामा को भी अजियत दे रही हो। मेरा ख्याल है अहमर मरियम को छोड़कर आ जाए तो हमें चलकर हामिद से बात करनी चाहिए। मेरी जीनिया से बात हुई है, वो बहुत परेशान है। वो हर हाल में अपने घर वापस जाना चाहती है। अंबर आंटी, जीनिया तो बच्ची है, मासूम है। उसे क्या पता कि पापा कभी नहीं बदलेंगे। जीनिया बहुत समझदार लड़की है, अच्छा बुरा समझती है। वो अपने माँ बाप को अलग होते हुए नहीं देख सकती। क्यों सबा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ अंबर, मुझे सबसे ज्यादा जीनिया की फिक्र है। वो हम दोनों को एक साथ देखना चाहती है। जो सरासर बेवकूफी है मामा। प्लीज ज़ारा समझो, डॉक्टर भी मुसलसल यही कह रहे हैं कि जीनिया को स्ट्रेस से बचाया जाए, वरना उसका जहन और खराब हो जाएगा और वो आगे नहीं पढ़ पाएगी। अंबर बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे ख्याल में हामिद से चल के बात करते हैं और जीनिया को अपने साथ ले चलते हैं। हो सकता है जख्मी जीनिया को देखकर उसे अपने किए पे शर्मिंदगी हो और वो ज़ारा और जीनिया से सॉरी कर ले। नामुमकिन। लेकिन अगर आपकी राय है तो आजमा के देख लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बात, अगर पापा ने मेरी शादी के बारे में इंसिस्ट किया तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगी। अरे पहले बात तो करने दो। मैं और अहमद हामिद को एहसास दिलाएंगे कि उसने कितना गलत किया है। चलें सबा? हाँ, मैं जरा जीनिया को देख लूं, फिर चलते हैं। कर लें कोशिश, कोई फायदा नहीं होने वाला। वक्त पर बात करेंगे। जीनू बेटा। मामा, अरे अरे उठो, नहीं बैठो। नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम अपने घर चलें। अरे बेटा खड़ी क्यों हो गई हो? बैठो ना, आराम करो। नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करें। नहीं बेटा, थोड़ा सा आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मामा मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करें। चलिए हम अपने घर चलते हैं। सोच लो बेटा, पापा नाराज होंगे। नहीं होंगे, मैं मना लूंगी उन्हें। पहले कभी मना पाई हो? तो क्या हुआ मामा, हम साथ तो होंगे ना। और अगर
उन्होंने जबरदस्ती जारा की शादी कर दी तो अगर वो जबरदस्ती करेंगे तो आप जारा से कहिएगा कि वो खामोश रहे। पहले भी उन्होंने जारा की खामोशी का बहुत फायदा उठाया। याद नहीं है कितना मारा था मेरी बच्ची को? तो मामा ये हम सब उस वक्त सोचेंगे ना। आप फिलहाल अपने घर चलें प्लीज मामा, प्लीज। देखो जैनू बेटा, जैसे मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती ना, इसी तरह मैं जारा का करियर भी दांव पे नहीं लगा सकती। मैं फिर कोई फैसला करने पे मजबूर हो जाऊंगी। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरी बच्चियों की इज्जत ही ना करता। मामा कुछ नहीं होगा, मेरी बात पे यकीन करें। आप प्लीज अपने घर चलें। चले मामा, हाँ चलते हैं। चले मामा, चलते हैं मामा, आ जाए। देखो जीनू बेटा, हम घर तो जा रहे हैं, मगर बहुत हौसले से काम लेना। कुछ भी हो जाए अपने आप को संभालना। हाँ जीनू बेटा, अपनी माँ की तरफ देखो, उसने सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए कुर्बान कर दी। अब तुम लोग अच्छी तालीम हासिल करो, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ और जिंदगी का मुकाबला बहादुरी से करो। और अंकल गाड़ी तेज चलाए ना। कोई बात नहीं सुन रही है ये आपकी। जिद करके घर लेके जा रही है हमें, लेकिन पापा मुझे शूट कर देंगे। तो तुम पापा के सामने जुबान मत चलाना ना। बस पापा से कह देना कि तुम्हें शादी अभी नहीं करनी, बस। जीनू तुम कितनी भोली हो, ऐसे थोड़ी होता है। सबा, तुम्हारे गेट के सामने पुलिस और दरवाजा भी खुला हुआ। अल्लाह खैर। मामा ये पुलिस क्यों खड़ी है? सारा, जीनू बेटा संभल के, परेशान नहीं हो। हाँ इरशादा, ये क्या हो रहा है? अभी पता चल जाएगा सबा बाजी। हामिद, हामिद, ये आपको पुलिस ने क्यों पकड़ लिया? क्या हुआ है? मैं बताती हूँ सबा बाजी। आप जब घर पर नहीं थी तो आपके शौहर ने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश करी। मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा ये झूठ बोल रही है ना? अरे जाहिर सी बात है झूठ बोल रही है, झूठी कहीं की। और ये झूठ ना, ये भी तुम्हारी माँ ने ही इससे बुलवाया है। मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया है सबा बाजी। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। इन्होंने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। झूठी हो तुम, झूठ बोल रही हो। मेरे पापा पर इल्जाम लगा रहे, मेरे पापा ऐसे नहीं है। छोड़े मेरे पापा को, मैं अपने पापा को कहीं नहीं जाने दूंगी। छोड़े मेरे पापा को। शर्म में ना है। मुंह बंद रखो तुम अपना। बेशरम बेहया तुम होगी। पापा नहीं, छोड़े, मैं कह रही हूँ, छोड़े मेरे पापा को, छोड़े मेरे पापा को। चलो ले चलो इसे। मेरे अंकल आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? छोड़े। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। प्लीज जीनू, खुद को संभालो ना। देखो अहमद गए ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। इरशादा ने ये सब कुछ आपके कहने पर किया है ना मामा। या अल्लाह, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो बेचारी गरीब लड़की है, उस बेचारी को क्या पड़ी है करने? बेचारी नहीं है वो, ब्लैकमेल कर रही है पापा को। प्लीज मामा कुछ करे प्लीज। तुम खुद से अंदाजे क्यों लगाई जा रही हो? खुद को संभालोगी, तुम्हारी तरफ से ध्यान हटेगा तो कोई कुछ सोचेगा ना। अहमद अंकल गए हैं ना? अहमद अंकल तो खुद पापा से नफरत करते हैं, बुरा भला कहते हैं पापा को। ले सुन ले, इनकी तो बातें ही निराली हैं। खुद से क्यों कड़ियों से कड़ियां मिलाई जा रही हो? चुप हो जाओ तुम, जाओ जाके पानी लेकर आओ। ना बंद करो। अरे जीनिया, इस तरह रोने धोने से क्या होगा? जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा बेटा। अमर आंटी, आजकल तो बहुत सख्ती है ना, अगर पापा को जेल हो गई तो? अरे जब तुम्हारे पापा ने कुछ किया ही नहीं होगा तो उनको जेल क्यों होगी? ये लो पानी पियो। पानी पियो। क्यों नहीं समझ आ रहा आप लोगों को? झूठी है वो।
हाँ हाँ, अच्छा झूठी है इरशादा। ज़ारा तुम इसको संभालो, सबा तुम मेरे साथ आओ। मुझसे नहीं संभलती है ये। ज़ारा बुरी बात है। बस जीना, रोना बंद करो। मैं और अंबर जा रहे हैं, किसी से बात करते हैं, हाँ कुछ करते हैं। चलो अंबर। पापा को जरूर लेके आइएगा मामा। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? वजाहत डीएसपी थे, तुम्हारे अमजद भाई के दोस्त हैं। वो कह रहे थे कि नौकरानी को कुछ दे दिला के उसका मुंह बंद करा दें। इस दफा तो हामिद ने हद ही कर दी है। बस क्या बताऊं, कैसी कैसी औरतों से ताल्लुकात हैं इनके। हामिद को बिल्कुल एहसास नहीं है। दो जवान बेटियां घर में बैठी हैं, बजाय इसके कि उनके रिश्ते ढूंढे। नियत देखो सरा इनकी। जब लोगों को उनकी असलियत का पता चलेगा तो कौन शादी करेगा जीनिया और ज़ारा से? सलाम है तुम्हारे हौसले पर। इस दफा तो हद ही हो गई। घर की मुलाजमाओं पे भी बुरी नजर रखी हुई है इन्होंने। भाई तुम्हारा ही हौसला है जो ऐसे आदमी के साथ जिंदगी गुजार रही हो तुम। मैं मजबूर हूँ जीनिया की वजह से। अंबर, मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है कहीं जीनिया अपना ज़हनी तवाज़ुन न खो बैठे। ऐसे बच्चों का यही अंजाम होता है सबा। जीनिया तुम समझती क्यों नहीं हो? पापा को किसी का भी ख्याल नहीं है, बहुत सारी औरतों से दोस्ती है उनकी। अब अगर तुमने पापा के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना ज़ारा, तो मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार दूंगी। पापा ने तुम्हें शादी का क्या कह दिया? तुम उन पर इल्जाम लगाने लग गई हो। मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगी पापा पे? पापा मेरे भी पापा हैं। क्योंकि तुम उन्हें पसंद नहीं करती। तुम चाहती हो कि मामा अलग हो जाए पापा से। तुम्हें दिखाई नहीं देता? पागल हो तुम? पापा किस तरह सलूक करते हैं हमारे साथ और मामा के साथ? इसलिए कि पापा को शक है अमर अंकल पर, जैसे मुझे भी है। समझी तुम? मामा पे शक है और पापा जो रंगे हाथों पकड़े गए उसका क्या? तुम्हारी इतनी मजाल, पापा के खिलाफ बोल रही है, उनके खिलाफ साजिशें करती हो। तुम सब ने मिलकर पागल हो गई है मामा, इसको पागल खाने भेज दीजिए। तुम चुप रहो। क्या कर रही थी? बहन को मार रही थी तुम अपनी? हाँ, जो बाप को करता देखती हो वही कर रही थी। लगाओ तुम्हें। हाँ लगाए। मारे मुझे, मार देना मुझे। ले तलाक और चली जाए इस घर से, क्योंकि आपको तो अपनी खुशी अजीज है ना। मारे, गला तुम्हारा मेरा। मार दे मुझे, जान से मार देना मुझे। आप भी मारे, आप क्यों खड़ी हैं? मारे आप भी मुझे, मारे मुझे, मारने क्यों नहीं है? सब मुझे मारे, जान से मार दे मुझे। सब चली जाए यहाँ से। रह लूंगी मैं अपने पापा के पास। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। हाथ मत लगाए मुझे, हटे पीछे। जीनिया बस 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 मेरी बच्ची बस। थैंक यू। ठीक है बेटा, आप जाइए। सर ये आपके लिए। अरे यार, अपना गुलाम रसूल और लिया बस लड़के को। ठीक है, आप जाओ। देखिए मियाँ बिगड़ गए नवाब साहब, इस बार तो मैं आपको छोड़ रहा हूं। कि याद रखना, आइंदा अगर जिंदगी में कभी नशा करके गाड़ी चलाई ना, तो सारी जिंदगी सलाखों के पीछे फेंक दूंगा। सर आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सारी स्टोरी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नहीं सर, ये नशा वशा नहीं करता। ये तो MBBS फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। तो क्या डॉक्टर को नशा करना मना है? खैर, तुम्हारा दोस्त बता रहा है कि तुम्हारी माँ की तबीयत अब बिल्कुल, और तुम्हारे इसी दोस्त की गारंटी पे तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन याद रखना, जब तक वो लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम ये शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। और हाँ, रोजाना मेरे खाने में आके हाजिरी की लगानी है, समझे? सर मैं गारंटी लेता हूँ इसकी। ये शहर से बाहर कहीं भी नहीं।
चलो ठीक है, अभी निकलो आप लोग। चलो चलो। थैंक यू सर। जीनिया अभी भी अपने बाप को बेकसूर समझती है। अंबर, अगर बात आगे बढ़ गई, पुलिस कचहरी, थाना, रिमांड सब, तो जीनिया तो बिल्कुल टूट जाएगी ना। वो बेटी है, टूट सकती है, मगर बदनामी कितनी होगी। चलो इरशादा के घर चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। जंगल क्वीन। क्या? कौन है ये जंगल क्वीन भाई? हामिद के किरदार का एक और भयानक रूप। अरे आओ आओ जीनिया। देखो तुम्हारे पापा का फोन आ रहा है, पता नहीं किसका है, जरा अटेंड तो करो। जंगल क्वीन? हाँ हाँ सुनो ना, कौन है? नहीं नहीं जीनिया, अंबर। जी कौन? तुम हामिद की मासी हो? जी। सुनो, हामिद को फोन दो और उससे कहो कि तुम्हारी जंगल क्वीन तुम्हारा वेट करे। क्या बकवास कर रही है? आप हैं कौन? वो तो मैं तुम्हें उस दिन बताऊंगी, जिस दिन हामिद की दुल्हन बनकर हामिद के साथ घर आऊंगी। खड़े खड़े तुम्हें निकाल दूंगी 2 टके की औरत। बदतमीज औरत, मैं पापा की बेटी हूँ। ओह, तो तुम हामिद की बेटी हो, तभी तो इतनी बदतमीज हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत जो इतनी गंदी की है। खबरदार, खबरदार जो मेरी मामा को कुछ कहा तो। हामिद से कहो मुझसे बात करे, वेट कर रही हूं मैं उसका। इडियट। कौन थी बदतमीज औरत? भूल जाओ तुम इसे। जो घर की मासी की इज्जत पे हाथ डाल सकता है, वो कई ऐसी बुरी औरतों से दोस्ती भी रख सकता है। और ये जो जंगल क्वीन है ना, ये भी इनमें से एक ही है।